सिलेनियम से भरपूर ब्राज़िल नट को कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए? क्या इसको कच्चा खाना चाहिए या इसको भून के खाना चाहिए? क्या इसको भिगोने की ज़रूरत है? कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और कितने दिन खाना चाहिए? और अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाया तो क्या इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ये सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि कैसे ब्राज़िल नट के कंजम्पशन से आपके थायराइड की सेहत अच्छी हो सकती है और थायराइड में आई हुई चर्बी फटाफट ख़त्म भी हो सकती है। तो इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत सवाल पूछे कि कब खाना है, कितना खाना है, कच्चा खाना है, पका के खाना है, कैसे कैसे खाना है। तो ये टॉपिक पे लोगों के इतने सारे कमेंट्स के तो मैंने आंसर किए हैं, लेकिन सोचा एक अलग वीडियो बना दूं ताकि सबके डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ब्राज़िल नट क्या है, ये भी बहुत लोगों ने सवाल पूछा, खास करके छोटे विस्तार में से आए हुए लोगों कि ब्राज़िल नट क्या होता है। देखिए, जैसे काजू है, बादाम है, किशमिश है, जिसको हम सूखे मेवे कहते हैं, उसी प्रकार और एक सूखा मेवा जिसको हम कह सकते हैं, जिसका नाम है ब्राज़िल नट। ये एक ब्राज़िल नट वाले जो पेड़ है, जो साउथ अमेरिका में ज़्यादा करके होते हैं, वो पेड़ में से पाया जाता है। इसका नाम भले ही नट हो, लेकिन ये एक्चुअली एक नट नहीं है, ये एक्चुअली एक बीज है। जी हाँ, यानी ये बीज खाना आपकी थायराइड के लिए सेहतमंद है। और भी लोगों के सवाल थे ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। देखिए, क्योंकि ये पेड़ में से मिलता है, पेड़ का बीज है, इसलिए डेफिनेटली ये वेजिटेरियन है। और हर एक वेजिटेरियन वीगन लोग ये खाना खा सकते हैं, जैन लोग भी ये खाना खा सकते हैं। ये भी एक दो लोगों ने कमेंट पूछा था, क्या जैन लोग इसको ले सकते हैं? जी हाँ, ये आपको ज़मीन के नीचे से नहीं आता, ये ज़मीन के ऊपर से है, यानी ये जैन लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये ब्राज़िल नट, उस पर हमने बात की। दूसरा कि ये ब्राज़िल नट को कैसे खाना है। तो सबसे पहले ये ब्राज़िल नट सूखा के खाना है या इसको कच्चे फॉर्म में खाना है या इसको भून के खाना है। देखिए, आइडियल केस में ब्राज़िल नट को अगर आप कच्चे फॉर्म में खाएंगे तो उसके वजह से उसके जो सही न्यूट्रिशन है, खास करके सिलेनियम है, वो आपको हो सकता है कम मिले। इसीलिए ये जो ब्राज़िल नट है उसको आपको भिगो के खाना है। तो भिगोने के लिए आपको 2 से ब्राज़िल नट प्रतिदिन इनफ है। ठीक है, तो ये 2 ब्राज़िल नट को आपको हो सके तो आपको रात को 1 कटोरी या 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दीजिए और सुबह ही आप ये एक्सेस वाला, ज़्यादा वाला पानी आप या तो पी जाए या तो उसको फेंक दीजिए और जो ब्राज़िल नट जो भिगो के बने हुए उसको आप खाइए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी नट्स जो होते हैं जब वो ड्राई स्टेट में होते हैं तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं और ब्राज़िल नट में खास केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है फाइटिक एसिड। ये फाइटिक एसिड जो है एक एंटी न्यूट्रिएंट का कार्य करता है, यानी जब भी आप ब्राज़िल नट को कच्चे खाएंगे तो उसके अंदर का फाइटिक एसिड जो है, ये ब्राज़िल नट के अंदर जो भी अच्छे पदार्थ है, सिलेनियम है, फैट है, प्रोटीन है, उसको सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ठीक है, और जितना कच्चा खाएंगे उतना आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए ब्राज़िल नट को आपको ओवरनाइट यानी एक रात पुरानी भर आपको भिगो के रखना है। ठीक है, और कुछ मरीजों का सवाल था कि क्या ये ब्राज़िल नट को खाने के लिए कुछ खास ख्याल रखना है। जवाब है जी हाँ, कुछ खास ख्याल रखना है। देखिए, बहुत सारे लोगों को आदत होती है धूम्रपान की, स्मोकिंग की। तो अगर आप स्मोकिंग करें तो उस वक्त आप ब्राज़िल नट नहीं लीजिएगा, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर होते हैं कैडमियम और उसमें और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, निकोटिन है, जो सिलेनियम के एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ लेके आते हैं। यानी जब आप ब्राज़िल नट को खा रहे हैं उस वक्त पे आपको ना स्मोकिंग करना है, ना तो आपको दारू का सेवन करना है। बहुत सारी औरतें
खास करके जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की औरतें होती है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको पीसीओएस की भी समस्या होती है। और बहुत सी बार पीसीओएस को ठीक करने के लिए वो गर्भ निरोधक गोलियां यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती है, या तो फिर फैमिली प्लानिंग के लिए भी बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती है। तो अगर आप ऐसी गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रहे हैं तो उस वक्त पे आपको ब्राज़िल नट नहीं लेना है। तो अगर आप ब्राज़िल नट सुबह में ले रहे तो ये गोलियां आप शाम के या तो रात के वक्त पे लीजिए, ताकि सिलेनियम सही मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। दूसरा बहुत लोगों का सवाल था कि क्या इसको हम स्नैक के फॉर्म में ले सकते हैं। जवाब है जी हाँ, डेफिनेटली आप इसको स्नैक के फॉर्म में, नाश्ते के फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्नैक के फॉर्म में लेना है तो हो सकता है शायद से गीला गीला ब्राज़िल नट आप ना ले पाए, तो उसके लिए आपको ब्राज़िल नट को एक्टिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है एक्टिवेशन? देखिए, एक्टिवेशन वैसे तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप एक काम कीजिएगा, जितने भी ब्राज़िल नट आपके पास है, एक कटोरी है या तो एक डिब्बा भरा हुआ, वो पूरे ब्राज़िल नट को नमक वाले पानी में आपको भिगो के रखना है। तकरीबन 24 घंटे आप उसको भिगो दीजिएगा। उससे एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि ब्राज़िल नट थोड़े सॉल्टी हो जाएंगे, जो थोड़े स्नैक के फॉर्म में थोड़ा ज़्यादा पैलेटेबल हो सकता है। क्योंकि ब्राज़िल नट का टेस्ट, क्योंकि अगर आपने नहीं खाया पहली बार और पहली बार खा रहे हैं तो हो सकता है आपको उसका टेस्ट पसंद ना आए, तो सॉल्ट लगा रहेगा तो वो थोड़ा इजीली पैलेटेबल और थोड़ा टेस्टी बन जाता है। दूसरा क्या होता है, सॉल्ट वाटर में जितना ब्राज़िल नट भिगोया रहेगा उसके अंदर के जो केमिकल्स है उसमें चेंजेस आते। सोकिंग करने से उसके अंदर स्प्राउटिंग होता है, और ये जो स्प्राउटिंग के वजह से ब्राज़िल नट के अंदर स्थायित विटामिन है, मिनरल्स है, सिलेनियम है, फैटी एसिड है, सभी लोग एक्टिवेट हो जाएंगे। और 24 घंटे नमक वाले पानी में आपने उसको भिगो के रख दिया, उसके बाद में एक्सेस वाला ज़्यादा वाला पानी है वो आपको निकाल फेंकना है। अब उसके बाद में जो ब्राज़िल नट बचे हैं, या तो आप उसको रोस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। और इस प्रकार ये ब्राज़िल नट जो है, इसके अंदर का मॉइस्चर यानी जो पानी का जो कंटेंट है वो पूरा निकल जाएगा, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेट किए हुए जो ब्राज़िल नट है ये आप स्नैक के फॉर्म में ले सकते हैं। बाज़ार में ऐसे डिहाइड्रेट किए हुए और एक्टिवेटेड ब्राज़िल नट मिल सकते हैं। अगर आपके नज़दीक मिल जाते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्राज़िल नट को लेने की और एक बहुत अच्छी तरीका है, जिसको हम कहते हैं गार्लिक एंड ब्राज़िल नट पेस्टो। जी हाँ, ये एक ख़ास प्रकार की, अगर हम इंडिया की भाषा में बात करें तो ख़ास प्रकार की ऐसे चटनी बना सकते हैं, जिसमें आप लहसुन और गार्लिक यानी लहसुन और ब्राज़िल नट दोनों को इस्तेमाल कीजिए। देखिए, लहसुन में भी अच्छी मात्रा में सिलेनियम और सल्फ़र है, जो ब्राज़िल नट में स्थायित सेलेनियम को एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। तो अगर आप ब्राज़िल नट को गार्लिक यानी लहसुन के साथ में मिक्सअप करके लेंगे तो उसकी चटनी बना के ले सकते हैं, या तो उसका ब्राज़िल नट का बटर बन सकता है। बहुत ज़्यादा अगर आपको मिक्सी में करेंगे, जैसे काजू बादाम जैसे पीनट बटर बनता है, वैसे ब्राज़िल नट का बटर भी बना सकते हैं, जिसमें गार्लिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे करके भी अगर आप ब्राज़िल नट लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है। और कुछ लोगों का सवाल था कि कितने ब्राज़िल नट लेने हैं। देखिए, आइडियली हमारे शरीर में जो सिलेनियम की जो ज़रूरत होती है, तकरीबन 55 माइक्रोग्राम की ज़रूरत होती है प्रतिदिन। एक ब्राज़िल नट में, डिपेंडिंग ऑन छोटा है या बड़ा है, 69 से लेकर 90 माइक्रोग्राम तक का ब्राज़िल नट आता है। यानी आप अगर 2 भी ब्राज़िल नट लेते हैं तो तकरीबन 150 से 200 माइक्रोग्राम तक की उसकी सफिशेंट लेवल हो जाता है। और बहुत सारे रिसर्चेस में ऐसा पाया गया है कि थायराइड के मरीज़ अगर 200 माइक्रोग्राम का सिलेनियम प्रतिदिन लेते हैं तो उनसे थायराइड की सेहत तो अच्छी होती है, साथ ही साथ थायराइड की जो एंटीबॉडीज़ जो होती है वो भी कम होती है। तो अगर आपको एंटीबॉडीज़ बढ़ी हुई है तो वैसे केसेस में आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 ब्राज़िल नट का प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होगा अगर उससे ज़्यादा ब्राज़िल नट खा लिया तो? ऑफकोर्स ब्राज़िल नट में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी है, तो जितना ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा मुट्ठी भर, इतना बड़ा कटोरी भर भर के ब्राज़िल नट खाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला बल्कि नुकसान ही होने वाला।
किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में करो तो नुकसान ही लेके आती है, और ब्राज़ील नट भी इससे परे नहीं है। ब्राज़ील नट को ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो कैलोरी ज़्यादा रहेगी, आपका वज़न बढ़ेगा। वैसे भी थायराइड के लोगों को वज़न की समस्या काफ़ी कॉमन है, तो वो एक बात है। दूसरा, ज़्यादा मात्रा में ब्राज़ील नट खाएंगे तो उसके वजह से आपके शरीर में सिलेनियम की लेवल ज़्यादा हो सकता है, और जिसके वजह से सिलेनियम टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो क्या होगी सिलेनियम टॉक्सिसिटी और आपको उसके क्या लक्षण आ सकते हैं? देखिए, लक्षण हर एक के शरीर में अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो लक्षण हैं, आपके सिर के बाल जो है वो झड़ सकते हैं, आपकी जो मानसिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो सकती है, हो सकता है आपके मूड में परिवर्तन आए, आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन हो, इरिटेबल स्वभाव हो जाए, वो भी चेंजेस आ सकते हैं। आपकी चमड़ी पे बहुत ज़्यादा रैशेस आने शुरू हो सकता है आपके नाखून जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगे, टूटने लगे। वैसे भी थायराइड के मरीजों के नाखून में प्रॉब्लम्स आती है, और क्या क्या नाखून में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसके लिए मैंने खास अलग वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मौजूद है। साथ ही साथ ओवर सिलेनियम कंजम्पशन की वजह से आपके जोड़ों में दर्द आ सकता है, आपके स्नायुओं में दर्द आ सकता है, और कभी कभी कुछ मरीजों के हार्ट, किडनी उस पर भी असर आ सकती है। यानी ओवर कंजम्पशन ऑफ ब्राज़ील नट भी एडवाइजेबल नहीं है। दिन में मैक्सिमम 2 से 3 ब्राज़ील नट ही आपको खाने हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ इसके पहले वाले वीडियो के जो भी लोगों के सवाल थे, जो भी माइंड में जो दिक्कतें थी, वो आज के इस वीडियो से सॉल्व हो गई, और आपको सही तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल गया, और आप ब्राज़ील नट को सही तरीके से खाइएगा। बहुत आसानी से सुपरमार्केट में मिल जाते हैं, और अगर आपके यहाँ पे ये नहीं आसानी से मिलते तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ा है, वो चाहे तो आप लिंक से भी ये ब्राज़ील नट को आप मंगवा के अमेज़ॉन से खा सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली खाइएगा, थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा फायदेकारक है। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ नई, सही और अच्छी जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। और आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए, मैं पढ़ते रहती हूँ, सवालों के जवाब भी देते रहती हूँ, और हो सके आपके सवाल में कोई मेरा आने वाला फ्यूचर वीडियो का टॉपिक भी छुपा हो, ठीक है। नमस्ते।